नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश भाग्य फिल्म में और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। पूजा की सामग्री में कपूर शामिल अगर ना हो तो फिर पूजा कुछ अधूरी सी मानी जाती है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि कपूर का इस्तेमाल ना अगर हो पूजा में तो फिर आपको बता दें कि इससे घर में जो है वो पैसों की कमी भी आ जाती है। लेकिन अगर आप पूजा में कपूर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पैसों की कमी को भी दूर किया जा सकता है। तो आज इसी विषय पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे और इस विषय पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्था अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी प्रणाम, आपको बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। श्री राम जय राम जय जय राम, मेरे राम की जय हो। तो आचार्य जी का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपके मन में भी कोई शंका है या फिर आपके जीवन में कुछ परेशानी चल रही है तो आप भी सीधा हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आचार्य जी से अपनी समस्या का तुरंत हल भी जान सकते हैं। इसके लिए हम नंबर जो है वो टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। ये नंबर है 012071533826 012071537877। और आइए आचार्य जी का रुख करते हैं और उनसे जानेंगे कि कपूर का आखिर क्या इस्तेमाल होता है। और आचार्य जी कहा जाता है कि पूजा जब भी हम करते हैं तो कपूर जो है वो ज़रूर जलाना चाहिए। उससे क्या कुछ प्रभाव होते हैं, उससे कपूर जलाने का जो महत्व है वो कितना होता है, और साथ ही कहा जाता है कि जो धन की जो परेशानी होती है, आर्थिक स्थिति जिनकी खराब होती है, उनके लिए भी काफ़ी कुछ उपाय जो है इससे कपूर से किए जा सकते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आखिर क्या कुछ उपाय होते हैं और कितना जरूरी होता है पूजा में कपूर का इस्तेमाल। देखिए, वैसे तो सभी के घर में पूजा स्थान पर कपूर जरूर होता है जी। और इसका प्रयोग वातावरण को शुद्ध करने के लिए और किस्मत को चमकाने के लिए किया जाता है। अगर आप अपनी सोई किस्मत को चमकाना चाहते हैं तो अपनी पूजा में कपूर जरूर इस्तेमाल करें। जी। कपूर पैसों की तंगी को दूर करता है। कपूर घर में सुख शांति पैदा करता है। और आप ये मान के चलिए कि आपके घर में काफी मेहनत के बाद भी सही दिशा में नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं तो फिर आप एक चांदी कटोरी में कपूर रखें, लौंग जलाएं। इससे लक्ष्मी भी आती है और कष्टों का निवारण भी होता है। अंकुर जी, कपूर से वास्तु दोष का निवारण भी होता है। जी। वास्तु दोष की वजह से अक्सर कोई न कोई समस्या कई बार बनी रहती है और कपूर की गोलियां आप यदि रख देते हैं तो आप मान के चलिए कि उससे पॉजिटिव एनर्जी आती है और वास्तु दोष का प्रभाव कम हो जाता है। जी। कपूर से घर में कलह नहीं होता है। कपूर कई बार आप देखिए, कहते हैं ना कई लोग इस घर को तो ग्रहण लगा हुआ है, तो ऐसे में कपूर जरूर जलाना चाहिए उस घर को। कपूर रखने मात्र से भी शांति हो जाती है, नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाती है, सुख शांति दूर हो जाती है। कपूर बेहद पवित्र माना जाता है। जी। हवन के दौरान कपूर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आरती के दौरान भी किया जाता है। वैज्ञानिक तथ्यों की बात करें तो पूजा हवन करते समय कपूर जलाते हैं तो उससे निकलने वाला धुआं आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देता है, समाप्त कर देता है। और इसी के लिए कपूर की महिमा बताई गई है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवाम भवानी सहिताम नमामि। कपूर जैसे गौर्य वर्ण वाले हैं। कौन? करुणा के अवतार हैं। भुजंगो यानी सांपों का हार धारण करने वाले हैं। वह भगवान शंकर, माता पार्वती सहित मेरे हृदय में हमेशा निवास करें। कपूर का मतलब कितना सुंदर भाव दिया है। जी। क्षमा कीजिए। कपूर से सुख शांति समृद्धि घर में वास करती है। जी। लिहाजा कपूर को आप चांदी की कटोरी में लौंग और कपूर को प्रतिदिन संध्या के समय जला के और धुआं करते हैं तो आप मान के चलिए कि उस घर में भगवान की कृपा का भरपूर भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। जी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको करने से बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल जी।
आचार्य जी, कई बार मैंने आपसे सुना भी है कि अगर रिश्तों में जो है बहुत ज़्यादा कड़वाहट आ रही है, बार बार लड़ाई झगड़े हो रहे हैं बिना किसी बात के, घर में कलेश हो रहा है, तो क्या उसके लिए भी कपूर से जुड़ी हुई कुछ यहाँ पर उपाय हैं? क्योंकि कई बार ये मैंने आपसे सुना भी है कि जो कपल्स होते हैं वो भी कुछ उपाय ऐसे कर सकते हैं कपूर से जुड़े, ताकि उनके रिश्तों में जो मधुरता है वो बनी रहे। देखिए, ये आपने बहुत सही कहा कि दाम्पत्य जीवन में हम्म। खुशी और खुशहाली को स्थापित रखने के लिए कपूर, चांदी की कटोरी में कपूर और 2 लौंग रख करके उसे जला करके धुआं करने से दोनों कपल्स में बहुत प्रेम, स्नेहता, आत्मीयता, अपनापन हम्म। अपने आप डेवलप हो जाता है। जी। तो ये बड़ा बड़ा प्रभाव छोड़ता है। हम्म। मतलब आप ये मान के चलिए कि कपूर हमारी जिंदगी को बदल देता है। जी। जी। इसके साथ ही आचार्य जी, अगर घर में कोई बीमार है काफी लंबे समय हाँ, से, या बार बार कोई बीमार होता है, तो क्या उनके लिए भी कुछ उपाय हो सकता है? देखिए, कपूर को बीमार व्यक्ति की बात करें हम्म। तो अ, यहाँ कपूर का बड़ा महत्व बताया है हम्म। कि जब बीमार कोई व्यक्ति है हम्म। तो आप मान के चलिए कपूर को त्वचा पर सीधे उसकी जो एलर्जी है हम्म। या उसकी कोई गंभीर बीमारी है, कई बार ऐसा होता है कि एक्जिमा, त्वचा से संबंधित समस्याएं हम्म। बहुत हो जाती हैं, हम्म। तो कपूर में तेल मिला करके लगाने से एक्जिमा अत्यधिक त्वचाओं में ठीक हम्म। कर देता है, त्वचा को ठीक कर देता है। हम्म। और आंखों के आसपास सूखने लगता है तो उसमें कपूर में ऐसे लगाने से, तेल वो लगाने से वो भी ठीक हो जाता है। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिनको व्यक्ति बहुत कुछ मतलब जो है प्राप्त कर सकता है। मतलब इंसानों के लिए तो कपूर लेकिन कपूर ये भी आप मान के चलिए कि एक जहर की तरह भी होता है, हम्म। क्योंकि कपूर एक बहुत ही विषैला यौगिक है। जी। ये बहुत ही ज्यादा जो है ना, लोग कई बार इसको देखते हैं हम्म। कि सुगंध से और इनहेलेंट जो होते हैं जी। या मलमों से हम्म। आकर्षित होकर के उसको बहुत सामान्य सर्दी इलाज में लेते हैं हम्म। और उसको कहीं मतलब खा जाते हैं या कुछ और कर जाए हम्म। तो बड़ा नुकसान कर जाता है। जी। ये कपूर विष के समान भी हो जाता है। हम्म। पर आप ये मान के चलिए कि जब जैसे पहाड़ों पर हम जाते हैं, हम्म। ऑक्सीजन का कमी हो जाता है, तो कपूर को सूंघिए, हम्म। आपको एकदम एकदम जो है ऑक्सीजन पूर्ण मिलने लगेगा। जी। जी। ठीक है। तो बहुत लाभकारी जो उपाय हैं वो कपूर के आपने बताए हैं, और हमारे दर्शकों के लिए भी ये बहुत ही मददगार साबित होंगे। और इसके साथ ही आचार्य जी, दर्शक भी हमारे साथ जुड़ना शुरू हो चुके हैं, तो चलिए उनसे भी ज़रा बातचीत हो जाते हैं। बहुत स्वागत है, आप अपना सवाल कर सकते हैं आचार्य जी से। प्रणाम गुरुदेव। जी, आयुष्मान श्री राम, जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। मैं मकराना से कुंदन सिंह बोल रहा हूँ। हाँ कुंदन जी, बताइए। मेरे पास एक मार्बल की थप्पी है। लॉकडाउन से पहले उसका अच्छा मोल लगा था, 10 करोड़ रुपए मोल भी लग गया था। उसके बाद में अभी वो कोई उसका नहीं तो कोई ग्राहक आ रहा है, नहीं उसकी कोई पार्टी आ रही है। मैंने टीवी में ऐड दिया, अखबार में भी दिया, सब कुछ दिया, लेकिन अभी पता नहीं क्या हो गया, उस पर कुछ करवा दिया या उसको बंधवा दिया, क्या सिस्टम हुआ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी तो कोई उसको लेने के लिए तैयार नहीं है। कुंदन जी, देखिए आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आपका प्रश्न कुंडली हमने बना लिया अंकुर जी का। 7:35 और 7 सेकंड पे इन्होंने प्रश्न किया था, मैंने नोट कर लिया। और स्थिति यह है कि कुंदन जी 2 भाई होते हैं, इनके 2 संतान होती हैं, इनका 3 संतान होती है और इनका मकान पूर्व में होता है। इनकी थप्पी को वास्तव में ही देखिए, हमारी वैदिक ज्योतिष में मंत्रों को सिद्ध जो कर लेते हैं तो उससे कार्य को रोक भी देते हैं। कईयों की जैसे शादी को बांध देते हैं, किसी के संतान होने से अवरुद्धता पैदा कर देते हैं, किसी का व्यापार चलने में अवरुद्धता पैदा कर देते हैं। इसके लिए मैं कुंदन जी आपको एक बहुत छोटा सा सरल सा एक सुझाव देता हूँ। आप जो आपकी जहाँ ये माइंस है वहां पर आप एक आग जला करके उसमें लोबान की धुआं करें। लोबान, काला लोबान, और काले लोबान की धुआं करने से आपको बहुत लाभ होगा। और इसके अतिरिक्त वहां पर आप पीली राई, 1.25 किलो पीली राई पूरे उसमें से घुमा के और उसे ले जा करके किसी चौराहे पे जो है उड़ेल लें। ऐसा करने से आपको भगवान की कृपा से
किसी भी प्रकार के प्रभाव से मुक्ति मिलेगी। आपको बड़ी मंगल शुभकामनाएं। जी, और भी दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाह रहे हैं आप। हेलो जी नमस्कार, स्वागत है। बोल रहा हूँ राजेंद्र शर्मा जी। आपने मोहित के बारे में बताया, जैसे बताया वैसे मैंने किया सर। उसका डेट ऑफ बर्थ है 19 नवंबर 2000 रात 25 शाम को जयपुर में। आपने सर बताया वैसे मैंने किया, उसका नंबर भी आ गया था, है ना, नीट के अंदर। लेकिन एक लड़की उसके आगे ही बोला था मुझे तो हनुमानगढ़ी चाहिए, तो वो रह गया। अब आप ही बताओ, आपने जैसे बताया साल भर मैंने किया, आप समझो उसका नंबर भी आ गया था, वो अब वापस हॉस्टल में चला गया। उसका नंबर आएगा या नहीं आएगा, अब क्या मैं पूजा करूं? आपने बताया जैसे जैसे मैंने साल भर किया था। देखिए आपके अंकुर जी, आपने सुना कितने अच्छे तरीके से इन्होंने किया और नंबर आ गया, उनको बिल्कुल स्थिति बन गई। लेकिन कहीं न कहीं पिछले जन्म के कोई कर्ज किसी के बकाए होते हैं, तो अवरुद्धता पैदा करने में वो आकर के खड़ा हो गया और अवरुद्धता पैदा किया और उनका बनता हुआ काम अचानक अवरुद्धता में तब्दील हो गया। उसके पीछे उसके प्रारब्ध बहुत बहुत काम करता है। इनको हमने बताया तो प्रारब्ध को दबाने के लिए बताया था कि भाई आप बड़ा सरल बिना पैसे के इलाज बताते हैं, इसमें पैसा तो खर्च नहीं हुआ, लेकिन किया बड़ी श्रद्धा से और करने से उसका मतलब भगवान की कृपा से 90% नहीं 99% काम पहुंच गया। अभी 1% में प्रारब्ध काम कर गया। अब श्रीमान जी वापस इनको करें और कृपा करके अगली बार इनका डेट ऑफ बर्थ, समय, शहर बताइएगा, फिर आपको कोई सुझाव देंगे। बड़ी मंगल शुभकामनाएं। जी बिल्कुल। और कॉलर्स लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाह रहे हैं। जी प्रणाम। जी नमस्कार, स्वागत है। जी आयुष्मान। इसकी जॉब रेलवे में भी आई है और अकाउंट्स जनरल में भी आई है, तो कौन सी जॉब अच्छी रहेगी? उसकी डेट ऑफ बर्थ है 5/12/91। हमें तो पता नहीं, इस टाइम दूधू। देखिए आप इनको अकाउंट्स में भेजिए, बहुत अच्छा रहेगा और बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं। हनुमान जी के दीपक जलाने के लिए इनको कहें, संध्या को हनुमान जी को दीपक जलाना शुरू कर दें, अवश्य इन्हें लाभ होगा। बहुत मंगल शुभकामनाएं। जी बिल्कुल। और भी कॉलर्स हैं हमारे साथ, बहुत स्वागत है, आप अपना सवाल कर सकते हैं आचार्य जी से। हेलो आचार्य जी, आपके चरणों में मेरा सरस्वत नमस्कार है। जी आयुष्मान, श्री राम, जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। आपको जी नमस्कार है। जी नमस्कार सुरन जी, बताइए। आचार्य जी, मेरी पत्नी के बारे में पूछ रहा हूँ मैं कि उसका कल जन्मदिन था 26 सितंबर। मैंने तो पोती का पूछ लिया, लेकिन और ये है कि उसको आप आशीर्वाद दें और आप उसका वो क्या तबीयत खराब रहती है। उसका जन्म है 26 सितंबर 1954, सुबह 9 बजे का 9:30 बजे का समय है और जन्म स्थान उसका फतेहपुर है, शेखावट। तो उसका आशीर्वाद दें और आप उसका स्वास्थ्य के बारे में बताएं। हाँ देखिए, ये बहुत अच्छी बात है। और आप देखिए अंकुर जी, इनको पत्नी के लिए तो पूछना था, लेकिन पोती के लिए पूछा। पोती कितनी प्रिय होती हैं, बच्चों में कितना प्रेम होता है। पत्नियां अलग चीज है, लेकिन बच्चे का तो कुछ आनंद ही और है। बहुत मंगल शुभकामनाएं। आपने बड़ा अच्छा मैसेज दिया कि हमारे जीवन में लड़कियों का होना बहुत भगवान की कृपा होती है, तब संभव होता है। सुरेंद्र जी, ऐसी भावना सबकी हो, बच्चियों को बहुत सम्मान मिले। लेकिन मैं एक जरूर कहूंगा कि अर्धांगिनी से ही आपका शरीर पूरा है, इसलिए इनको भी पूरा आशीर्वाद है और इनका पूरा सम्मान और पूरी सेवा में आप तत्पर रहा करो। ये बड़ी भाग्यशाली हैं, ये बिल्कुल ठीक होंगी। 11.25 किलो काले तिल लेकर के उन्हें क्रश करें, फिर उनमें घी और बूरा मिलाएं और उसके बाद उन्हें संध्या के समय इनके ऊपर से 21 बार उसको ऐसे पूरा खड़ा करके उछाल लें और फिर उन्हें चींटियों को, काली चींटियों को डालना शुरू कर दें। 101 दिन में पूरा कर दें, वो ये एकदम ठीक होंगे। बड़ी मंगल शुभकामना आपको। जी बिल्कुल ठीक है आचार्य जी, दर्शकों से बातचीत हो चुकी है, अब रुक कर लेते हैं राशिफल की ओर। आज की राशिफल क्या कुछ कह रही हैं वो भी बता देते हैं। तो आइए हम सबसे प्रथम बात कर रहे हैं मेष राशि से।
आज मेष राशि के जातकों को विशेष रूप से दिन बहुत खुशनुमा रहने वाला है। आज बिजनेस में बहुत अच्छा रहेगा। अपने काम करने के तरीके से कई कार्य बदलाव में तब्दील होंगे। आपको भविष्य में फायदा होने के आसार बहुत नजर आ रहे हैं। बुरे व्यवहार के कारण लोगों से आपकी बहस हो सकती है। दोस्त आपके कामों में सहयोग करेंगे, जिससे काम आसानी से पूरा रहेगा। और वही हम बात कर रहे हैं वृषभ राशि वाले लोगों से। आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। शुभ समाचार मिलने के संयोग बन रहे हैं। पारिवारिक रिश्तों के बीच सामंजस्य बनाने में आज आप सफल रहेंगे। शाम को बच्चों के साथ अच्छा टाइम बीतने वाला है। आपके कई दिनों से रुके हुए काम पूरे हो रहे हैं। ऑफिस में किसी काम को लेकर जल्दीबाजी करने से आज बचना चाहिए। वहीं आज आपको धैर्य से कार्य करना चाहिए। और अब अगली राशि का रुख करते हैं मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। आज मिथुन राशि के जातकों को आपका दिन बड़ा सामान्य रहेगा। कोर्ट कचहरी से जुड़े कामों में आपकी जीत हो रही है। किसी पुराने लोन ईएमआई से छुटकारा आज प्राप्त हो रहा है। ऑफिस में सीनियर्स आपसे प्रसन्न रहेंगे। भाइयों के साथ रिश्तों में मजबूती आएगी। लोग आपसे कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। छात्रों को किसी कंपटीशन में हिस्सा लेने का मौका आज मिलेगा। स्पोर्ट्स से जुड़े लोगों को कोई बड़ी सफलता आज मिल सकती है। आपका दाम्पत्य जीवन खुशियों से भरा रहेगा। और भाई हम बात करते हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए। आज आपकी किस्मत आपका साथ दे रही है। ऑफिस के कामों को लेकर आपकी अहमियत बढ़ेगी और आप खुद की मेहनत से बहुत संतुष्ट रहेंगे। लोग आपके कार्यों की बहुत बहुत सराहना करेंगे। और अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले सभी लोगों के लिए। आज आपका दिन बहुत ठीक ठाक रहने वाला है। अगर आप खुद पर भरोसा रखेंगे तो करियर को लेकर कुछ नए अवसर ढूंढ निकालने में आज सफल रहेंगे। इस राशि के वकीलों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा। किसी क्लाइंट से अच्छा धन लाभ भी हो सकता है। और भाई हम बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले लोगों के लिए। आज घर में कुछ मरम्मत या सजावट करने की योजना बनाएंगे। आप गाड़ी खरीदने का मन भी बना सकते हैं। किसी से ऐसा वादा ना करें जिसे पूरा ना कर पाए। जरूरत से ज्यादा खर्च करने से आज बचना चाहिए। इस राशि के नौकरी करने वालों को कंपनी में किसी नए काम की जिम्मेदारी आज मिलती है। और भाई हम बात कर रहे हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए। आज आपका दिन परिवार वालों के साथ बीतने वाला है। छात्र बेहतर भविष्य बनाने के लिए अपने गुरु से आज परामर्श लेते नजर आएंगे। साथ ही कोई नया कोर्स ज्वाइन करने का मन भी आज छात्र बना सकते हैं। और बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले सभी लोगों के लिए। वृश्चिक राशि के जातकों को अध्यात्म की तरफ मन लगेगा। आप किसी धार्मिक स्थल पर घूमने की योजना बनाएंगे। इस राशि के जो स्टूडेंट्स कॉमर्स की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन रहने वाला है। और भाई हम बात कर रहे हैं धनु राशि वाले लोगों के लिए। आज धनु राशि के जातकों को बिजनेस और क्षेत्र से जुड़ी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। मेडिकल की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। किसी अस्पताल से आपको जॉब का ऑफर भी आज आ सकता है। और भाई हम बात कर रहे हैं मकर राशि वाले लोगों के लिए। आज आपका दिन उत्तम रहेगा। कोई फैसला लेने से
पहले उस पर दोबारा सोच विचार करके चिंतन करें। किसी को अपने विचार से सहमत कराने की कोशिश ना करें। और भाई हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले सभी लोगों के लिए। आज का दिन आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। इस राशि के व्यापारी अपने व्यापार को बढ़ाने का आज नया तौर तरीका अपनाएंगे। मेहनत के दम पर आप अपने कार्यों को पूरा करने में आज सफल नजर आएंगे। जीवन साथी के स्वभाव में सकारात्मक बदलाव आने से आपका मन बहुत प्रसन्न रहेगा। और भाई हम बात कर रहे हैं मीन राशि वाले लोगों के लिए। आज आपके मन में नए नए विचार आएंगे। किसी नए काम की शुरुआत करने की योजना भी आज आप बना सकते हैं, जिसमें परिवार वाले आपका सहयोग करेंगे। इस राशि के जो लोग प्राइवेट ऑफिस में काम करते हैं, उनके इंक्रीमेंट के साथ आज प्रमोशन होना संभव होता है। आपका ज्यादातर समय परिवार वालों और दोस्तों के साथ बीतेगा। इस राशि के बड़े बिजनेसमैन से मिलकर डील साइन करेंगे, जिसका फायदा आपको भविष्य में मिलेगा। जीवन साथी के साथ चल रही अनबन आज खत्म हो सकती हैं। इस प्रकार से यह है आज का हमारा अपना राशि फल। जी आचार्य जी, राशिफल आपने बता दिया है कैसा दिन रहने वाला है, क्या कुछ करना है, क्या कुछ करने से बचना होगा। लेकिन इसके साथ ही आज जो लोग कुछ शुभ कार्य करने जा रहे हैं, किसी इंटरव्यू या एग्जाम के लिए जा रहे हैं, तो उनके लिए कौन सा टिप आप देना चाहेंगे? हाँ, देखिए कितनी अच्छी बात कही है। व्यक्ति जब घर से निकलता है तो उसे क्या करके निकलना चाहिए? तो विशेष तौर पर बुधवार के दिन जब भी आप अपने कैरियर को लेकर के जाते हैं, तो गणेश जी को अपने विचार समर्पित करते हुए विघ्नहर्ता से प्रार्थना करें कि मेरे जीवन में सुख समृद्धि लेके आए और मैं जिस कार्य के लिए जा रहा हूं उसमें आप सफलता प्रदान करें। ज्योतिष शास्त्र में बुधवार के दिन कैरियर और कारोबार में तरक्की के लिए प्रार्थना गणेश जी से की जाती है। और प्रार्थना में आप मंत्र बोलें, गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित जम्बू फलचारुवाचनं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। और दूसरी प्रार्थना है, वंदे देव गजाननं षडगुरुं वंदे जगत भूषणं वंदे विघ्न विनायकं त्रिभुवन वंदे शुभम मंगलम वंदे ईश उमासुतं कविवरं वंदे शूलंबोधरं वंदे सिद्धि विनायकं शिवसुतं कुर्यात् सदा मंगलम कुर्यात् सदा मंगलम। इस प्रकार से जो है ये गणेश वंदना करते हुए घर से निकलना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है आचार्य जी, बहुत प्रणाम आपको, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े उनकी समस्याओं के समाधान के लिए भी बहुत प्रणाम आपको। शुभ प्रभात, शुभ आशीर्वाद। श्री राम जय राम जय जय राम, मेरे राम की जय हो। इसी के साथ फिलहाल के लिए भाग्यफल में इतना ही। आप बने रहें जी राजस्थान के साथ। नमस्कार।